और हाई कोर्ट का मंशा आपको ध्यान है, हाई कोर्ट भी एक तरह से ये चाहता है कि अगर इतने निकम्मे थानेदार बन के चले जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होगी। जनता का मत बन गया राजस्थान में कि अब तो पेपर रद्द होना ही चाहिए। जो सरकार को दुखदायी बने उसकी जानकारी देना मेरी जिम्मेदारी है। मैं सरकार में मंत्री हूँ और मुख्यमंत्री जी ने मेरे को यहाँ का प्रभारी बना रखा है, और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो देश भर में आज प्रधानमंत्री जी वर्चुअल आएंगे, स्वामित्व का पट्टे दिए जाएंगे। ये एक बहुत अच्छी पहल है जो कभी देश में नहीं हुई। उस दृष्टि से मैं यहाँ आया हूँ और उसमें पार्टिसिपेट करूँगा। आप कह रहे हैं मंत्री हैं, बिल्कुल मंत्री, सरकार भी मान रही है, बीच में इस्तीफा भी दिया, क्या इस्तीफा तो स्वीकार नहीं हुआ? हाँ, स्वीकार नहीं हुआ। तो कामकाज कैसा चल रहा है, मतलब विभाग का काम क्या इफेक्ट हो रहा है, या आप फाइलें देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ना, बहुत जरूरी फाइल आती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी बनती है को निकाले। और जैसे आपदा के समय मेरे को जाना पड़ा, फाइल भी निकालनी पड़ी, तो ये मेरा इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ। जिन लोगों ने आपको जिताकर भेजा सर, उनको काफी उम्मीदें हैं आपसे। न, मैं घूमता रहता हूँ बराबर, चाहे मैं चुनाव जीतूं चाहे हारूं, कुछ पद पर रहे या ना रहे, मैं जनता के बीच में रहता हूँ सदा। हमेशा आपने ज्वलनशील मुद्दे उठाए, चाहे वो भर्ती का मामला हो चाहे जो भी हो। सरकार ने निरस्त नहीं की भर्ती, जो निरस्त करने की बात आप लंबे समय से करते रहे हैं, खुद न्यायालय ने भी ये बात कही। क्या लगता है, क्या मंशा है या क्या कारण है? देखो, तो मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, लेकिन ये बात सही है कि एसओजी ने भी अपनी रिपोर्ट दी है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, पुलिस हेडक्वार्टर ने दी है, एडवोकेट जनरल ने भी अपनी राय दे दी कि रद्द होनी चाहिए, और कैबिनेट सब कमेटी ने भी कह दिया रद्द होनी चाहिए। और हाई कोर्ट का मंशा आपको ध्यान है, हाई कोर्ट भी एक तरह से ये चाहता है कि अगर इतने निकम्मे थानेदार बन के चले जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होगी। पर तो तय मुख्यमंत्री जी करेंगे। हाई कोर्ट का जो एक तलक टिप्पणी है, उसके बाद सरकार बैकफुट पे आई और तुरंत वापस लिया कि इनको ट्रेनिंग पर नहीं भेजा जाए, वो नए सब इंस्पेक्टर आए। क्या कहना चाहते हैं? देखो, पहले दिन से ये बात कही जा रही थी कि इन परीक्षाओं को जल्दी रद्द करो, नहीं तो जो बेल आउट हो गए वो ज्वाइन करेंगे, और यही स्थिति हुई, वो ज्वाइन करने चले गए। अंत में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए, इसलिए ज्वाइनिंग रुक गई। तो मैं तो आज भी ये अनुभव करता हूँ, आपके चैनल के जरिए मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा कि सर्वमान्य जनता का मत बन गया राजस्थान में कि अब तो पेपर रद्द होना ही चाहिए। तो जनभावनाओं के अनुकूल मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना चाहिए कि पेपर रद्द हो। आप कृषि मंत्री हैं और मावठ की पहली बारिश के दौरान सरसों की बहुत सारी फसल चौपट होगी। पटवारी घर बैठे रिपोर्ट बना रहे हैं, कहीं 20% बताते हैं नुकसान, कहीं 30% बताते हैं। आपका क्या कहना है, चूंकि आप कृषि नहीं, जैसे कोई भी नुकसान होता है, चाहे पाला से हो चाहे ओला से हो, तो वो गिरदावरी हम मंगवाते हैं। गिरदावरी के आधार पर ही हम किसान को अनुदान देते हैं, राहत देते हैं, वो कोई कंपनसेशन नहीं होता। तो ऐसा अगर मामला आपने बताया घर बैठे और कोई शिकायत मिलेगी तो फिजिकली दोबारा गिरदावरी करवाएंगे। सर, आपके पास बड़ा मंत्री पद है, बड़ी चीजें हैं, विभाग है। बीच में आपने एक बड़ी बात कही थी कि अधिकारी सुनते नहीं है मंत्रियों की, मानते नहीं है। तो क्या लगता है? नहीं, मैंने ऐसी बात मैंने किसी और ने कही होगी। अधिकारी खूब मान रहे हैं, मेरी तो खूब मान रहे हैं। आगे अब मतलब क्या लगता है कि निकाय, वो ग्रामीण निकायों के और वो जो पंचायत चुनाव आने, अभी पंचायतों चुनाव का तो आपको पता है कि एक आदेश सरकार ने कल ही जारी किया है, जो चुनाव अभी होने वाले थे उन सरपंचों को प्रशासक बना दिया है। तो अभी उससे पहले डिलिमिटेशन होगा, पंचायतों का पुनर्गठन होगा। समिति बनाई? हाँ, समिति बना दी, तो पुनर्गठन की प्रक्रिया नीचे तहसील स्तर पर, फिर एसडीओ पर, फिर कलेक्टर स्तर पर, फिर राज्य सरकार की कमेटी को जाएगी, तब वो तय होंगे और उसके बाद चुनाव होगा। हमेशा ही किरोड़ीलाल मीणा अपनी सरकार के खिलाफ, चाहे वो ज्वलंत जो भी मुद्दे हो, जनता के मुद्दे हो, उनके लिए खड़े रहे हो, चाहे उसके लिए आपको सरकार के खिलाफ ही बोलना पड़ा हो।
लेकिन बीच में जब केंद्र सरकार का कुछ हस्तक्षेप हुआ, आपको दिल्ली बुलाया गया, बातचीत हुई, उसके बाद कुछ तेवर नरम नजर आए क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा है, कोई घटना ऐसी हो रही हो जो सरकार को दुखदायी बने, उसकी जानकारी देना मेरी जिम्मेदारी है। उसका एक उदाहरण दूंगा कि 92 साल का वो NRI जो खरे साहब आए थे, जिनकी 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर एक माफिया ने कब्जा कर लिया, तो मैंने उनको मुख्यमंत्री जी से मिलाया और मीडिया को बताया। अब कई लोग उसको ये समझते हैं कि देखो ये सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि उसने इतनी संपदा पैदा की बच्चों के पढ़ाई के लिए, और उस पर कोई कब्जा कर ले तो मेरी जिम्मेदारी बनती है सरकार को बताना, मुख्यमंत्री जी को बताना, ACB की नोटिस मिलाना, मीडिया को बताना। तो ऐसे काम तो मैं करता ही रहता हूँ। उसको ये नहीं मान के चल रहे हैं कि मैं सरकार की खिलाफत करता हूँ, जानकारी देता हूँ सरकार। अलवर को छोड़ दें तो कहीं ना कहीं DAP खाद की कमी है प्रदेश में, तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि सारा कुछ आपके अब की बार इंटरनेशनल लेवल पर जो है मार्केट बड़ा महंगा भी था और उपलब्धता भी कम थी। तो उपलब्धता कम होने के कारण जो है DAP हमको कम मिला। आप जानते हो हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो अपन को कम मिला, इस कारण थोड़ी किल्लत रही, लेकिन उसको बाद में हमने मैनेज कर लिया। चुनाव आप हार गए,